देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा आज अंबाला में एक प्रेस वार्ता की गई और अपने 11 उम्मीदवारों की घोषणा भी इन्होंने कर दी है। मेयर पद के लिए जो इनका उम्मीदवार है अमीषा जी, वो पहले ही अपना डिक्लेयर कर चुके हैं। जी चित्रा जी, आज क्या किन के नामों की आपने आज घोषणा की है? देखिए जी, आज हमने 11 नामों की घोषणा करी है। आने वाले समय पे रिमेनिंग का भी हम कर देंगे और साथ ही में मैनिफेस्टो की भी अनाउंसमेंट होएगी। तो ये आज हमारी फर्स्ट लिस्ट सोटू से है। हमारी मेयर की कैंडिडेट अमीषा जी पहले से ही अनाउंसड है और सारी टीम अब आगे काम करेगी, बाकियों को भी अनाउंस कर देंगे। चित्रा जी, मेयर पद के लिए आपने पहले ही घोषणा कर दी और अभी आपने 11 जो है वो उम्मीदवार भी उतार दिए हैं पार्षद के लिए। तो क्या कुछ खास रणनीति है कि सबसे पहले आपने उम्मीदवार उतारे हैं अपने? देखिए जी, इसमें कोई रणनीति की बात नहीं है, इसमें सिर्फ क्लैरिटी की बात होती है। यहाँ पे टीम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन नहीं है और हमें लगता है कल जनता को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चौधरी निर्मल सिंह जी शुरू से ही क्लियर थे कि बिट्टू जी एंड अमीषा जी जो है एक बहुत तगड़ी टीम, जो है एक जोड़ी अंबाला के जो काम कर सकती है और ये अच्छे से लीड भी कर सकती है। एक्सपीरियंस है टुगेदर, दोनों को मिला के अगर देखें तो 25 साल का निगम का एक्सपीरियंस भी है इनके पास। और बिट्टू जी का जो पब्लिक डीलिंग है, अमीषा जी की पब्लिक डीलिंग है, बहुत ही विनम्र और अवेलेबल लीडर्स रहे हैं हर तरह से। तो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि दे आर ग्रेट फेसेस टू लीड। और जैसे जैसे हमारे कैंडिडेट्स फाइनल हो रहे हैं, सबकी सब सहमति के साथ वी आर गोइंग अहेड एंड फाइनलाइज। चित्रा, जैसे कुछ दिनों में चर्चाएं भी चल रही हैं कि निर्मल जी की कुछ नेताओं से बातचीत हुई, क्या कुछ गठबंधन भी क्या चुनाव में हो सकता है? देखिए, निर्मल सिंह जी ने पहले भी कहा था कि हमारा, उन्होंने पहले जो अपने उसमें मेंशन करा था भी INLD है या बसपा है, कुछ पार्टियों से हमारी बात चल सकती है, क्योंकि उन पार्टियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमारे को समर्थन दिए थे। किसी ने कैंट में दिया, किसी ने हमें सिटी में दिया। तो उस गुडविल के चलते अगर कोई हमारे को किसी तरह का हेल्प एक दूसरे को हो सकता है तो वी आर डेफिनेटली ओपन टू इट। तो बाकी के 9 उम्मीदवार कब तक? देखिए, वी हैव टाइम, हमें ड्यू टाइम में तो कर ही देना है, तो मैं भी कोई डेडलाइन नहीं दे पाऊंगी, बट वील अनाउंस इट सून। अच्छा, क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो जिनको आप जनता के बीच जाओगे? देखिए जी, जनता के जो मुद्दे हैं हम अपने मैनिफेस्टो में ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमारा क्या है। अभी जैसे मेयर साहिबा हैं तो ये सबसे डिस्कशन भी चल रही है, हर वार्ड से हम मांग रहे हैं कि अपने अपने वार्ड के मेन इश्यूज़ हमें बताइए और उन सारी चीज़ों को कंसाइजली इकट्ठा करके हम बता पाएंगे कि अंबाला के लिए वार्ड वाइज हमारे क्या मैनिफेस्टो और इश्यूज़ रहेंगे। तो उसमें मुख्य तौर पर करप्शन फ्री और एक बहुत ही पारदर्शिता से भरा हुआ कॉरपोरेशन, जहाँ लोगों को आसानी से अपनी सर्विसेज मिलें, किसी तरह के धक्के ना खाने पड़ें, और मूलभूत सुविधाएँ जो एक स्थानीय सरकार को देनी होती है वो जल्द से जल्द और बिल्कुल सही तरीके से हम पहुंचा पाएंगे। आपके एक साथी थे हिम्मत सिंह जी, जिन्होंने ये कहकर आरोप लगाए हैं कि अन्याय हुआ है और धोखे की भी उन्होंने बात की है, तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। तो कितना नुकसान मानते हैं पार्टी? देखिए, हम तो नहीं मानते उनको, हम यही कहेंगे कि ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। उनकी अपनी सोच थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीम इकट्ठी है, परिवार है, और जहाँ कुछ साथी अलग हो जाते हैं तो वहाँ नए साथी जुड़ भी जाते हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसका क्या निष्कर्ष रहेगा, पर हमें पूरी आशा है कि जिस आशा के साथ, जिस सकारात्मकता के साथ हम लोगों में उतर रहे हैं, हमारी टीम, हमारा फेस, महिलाएं और युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें एक बहुत अच्छी दर्ज जीत हम अंबाला सिटी में दर्ज कर पाएंगे। उन्होंने कुछ भाजपा के साथ मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं कि चुनावों को लेकर जो है चेयरमैन नहीं बनाने दिया गया। देखिए, वो तो वही क्लैरिफाई करेंगे। आज ना वो हमारा मुद्दा है और क्वाइट फ्रैंकली ना हमारे पास इन चीज़ों का टाइम है। हम तो बस यही कहते हैं कि ऑल द वेरी बेस्ट टू देम एंड वी मूव ऑन। तो अभी हमारे साथ अमीषा चावला जी मौजूद हैं, जो कि SDF फ्रंट की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार भी हैं। जी, आज आपने जो है 11 अपने पार्षद के उम्मीदवार भी आज मैदान में उतार दिए हैं, तो कैसे देखते हैं चुनावों को? चुनावों को बहुत हम जोश के साथ उतरे हैं मैदान में और उसी जोश से लड़ेंगे चुनाव। तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? देखिए, मुद्दों का ये है कि बहुत जल्द आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग हर वार्ड के आम लोगों में जाके उनकी तकलीफ़ों को पूछ रहे हैं और कोशिश होएगी कि हर चीज़ को उस मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। कहा जा रहा है कुछ नेताओं से भी जो है बातचीत चल रही है, निर्मल सिंह की और बातचीत हुई, तो क्या कहेंगे, क्या गठबंधन हो सकता है किसी प्रकार का कोई? देखिए, उस पर चल रहा है काम। अगर कुछ होगा तो आपके सामने ज़रूर आएगा। अगर कुछ ऐसी संभावनाएं बनेंगी तो आपको ज़रूर अवगत कराया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से ही जनता में वो बात आएगी। बाकी के कब तक उम्मीदवार? बहुत जल्दी, वी आर वर्किंग आउट ऑन इट। बहुत जल्दी उम्मीद है कि आपको वो भी 9 कैंडिडेट्स हम आपके माध्यम से दे देंगे पब्लिक में। ठीक है। तो इस समय हमारे साथ SDF फ्रंट के नेता चावला जी मौजूद हैं। जी दिलीप जी,
किन किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हो आप? देखो, मुद्दे तो जो हैं वो हमारे घोषणा पत्र में हम बहुत जल्दी आपके समक्ष रखेंगे। बाकी मुझे लगभग 25-30 साल से नगर निगम के जो कार्यकाल और जो कमियां हैं उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। ये है कि हमें कभी उस लेवल पे मौका नहीं मिला। आज मुझे जो अम्बाला की जनता का जो मन बना है वो आपने भी देखा और दिखा रहे हैं, मीडिया वाले साथी भी दिखा रहे हैं। जहाँ जाओ एक ही बात है, HDF फ्रंट, मेयर के लिए अमीषा चावला, और हमने जो पार्षद चुनने हैं वो HDF के चुनने हैं। अम्बाला की जनता का ये प्यार दुलार और आशीर्वाद देखकर मैं ये ऋण इस जीवन में उनका चुका नहीं सकता, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलवा रहा हूँ आपके माध्यम से। अम्बाला की जनता खुद महसूस करेगी कि आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम ऐसे जो अपने सेवादार और काम करने वाले व्यक्ति क्यों नहीं चुन पाए, ये जरूर अम्बाला की जनता। तो सबसे पहले आपने जो है उम्मीदवारों की घोषणा की है, क्या कुछ खास रणनीति में नहीं है इसके तहत लिए? देखिए, बात सुनो, फ्रंट के पास बहुत काबिल और तजर्बेकार साथी हैं और हमारे नेता चौधरी निर्मल सिंह जी बहुत तजर्बेकार नेता हैं। मैं तो समझता हूँ इस अम्बाला बेल्ट में, क्या उत्तरी हरियाणा में, उनसे पुराना कोई नेता इस बेल्ट में नहीं है। तो वो जो उनका तजर्बा था, जो विकास अपना काम करने का, अपने यूथ को नेता बनाने का, उनसे ज़्यादा तजर्बा नहीं। तो उन्होंने बड़े अपने तजर्बे से और बहुत समय से पहले हर चीज़ का, देखो मेयर का कैंडिडेट उन्होंने कोई ये देख चुन के नहीं भी बिट्टू चावला HDF के साथ संबंध रखता है तो इसलिए उसकी धर्मपत्नी को कैंडिडेट बना दिया जाए। उन्होंने हर तरह से जांच परख के और अम्बाला की जनता के भी ओपिनियन लेके ये फैसले लिए। इसी तरह पार्षद के जो उम्मीदवार हैं, अगर गांव के हैं तो गांव की पंचायतों से, गांव वासियों से सबसे विचार विमर्श करके, और जो ये कमेटी बनाई थी उन्होंने हर वर्ग से, हमारे गांव से सरदार बलजिंदर सिंह जी को लिया, विनोद दिमान जी हमारे उम्मीदवार थे, सरदार अपना गुलजार सिंह जी। तो इस तरह की सभी साथियों की एक टीम बनाकर, दलित समाज से वो भूपिंदर सिंह थे हमारे, तो मतलब कहने का वो सबसे विचार विमर्श करके ये पार्षद साथियों का जो चयन किया जा रहा है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ अम्बाला की जनता भरपूर इनको समर्थन देगी और कामयाब करेगी। दलीप जी, कहा जा रहा है कि चर्चा चल रही है विनोद शर्मा के साथ भी जो है मीटिंग हुई है निर्मल सिंह जी की, तो क्या गठबंधन कुछ हो सकता है? देखिए, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। विनोद शर्मा जी बड़े लीडर हैं, चौधरी निर्मल सिंह जी, और वो ही बता सकते हैं। लेकिन सुनने में आया कि उन्होंने ये बात कही कि जो मेयर का उम्मीदवार होगा वो हमारी पार्टी की तरफ से होगा या कुछ है, जिसको चौधरी निर्मल सिंह जी ने मना किया, क्योंकि वो देखो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। आज अगर किसी कारणवश वो वापस लेंगे तो क्या संदेश जाएगा भाई, किस दबाव में ये फैसला बदला गया। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि जिस तरह जन समर्थन HDF को मिल रहा है, अगर वो भी सहायता करना चाहते हैं तो अपने पार्षद के कुछ साथी साथ लगाएं, लड़वाएं। मैं तो ये समझता हूँ, वैसे ये निर्मल सिंह जी जवाब दे सकते हैं। अगर आज 20 में से 11 पार्षद के जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, अगर नो पेंडिंग रखे हैं, तो हो सकता है किसी के साथ संभावना हो कुछ साथ का और ये बात रखी जाए। मेरी ये सोच समझ है, 20 वजह से 20 के 20 जो डिक्लेयर नहीं करे। वैसे आपके माध्यम से मेरी अपना उन लीडरों से और भी जो हैं पार्टी या गठबंधन कि इस समय देखो अम्बाला की जनता ने मन बनाया है, आप सभी भी अपना आशीर्वाद समर्थन दें और ये देखें कि क्या उनके चुने हुए जो आस उम्मीद है अमीषा चावला और पार्षद साथियों पे वो खरा उतरते हैं या नहीं, तो उनको साथ देना चाहिए। जब अम्बाला की जनता ने एक मन बना रखा है तो अगर कोई इस तरह के बीच में झमेले डाले तो वो अम्बाला का हितैषी नहीं होगा। वो नेता जो भी हो, मैं तो नहीं समझता कि अम्बाला का हितैषी है, जानबूझ के खराब करना चाहे, वोट को खराब करना चाहे। मेरी तो आपके माध्यम से अम्बाला की जनता से भी अपील है, अब ये जो वक्त है, चुनाव है, अम्बाला की जनता को किसी बहकावे में, किसी पार्टीबाजी में ना पड़ते हुए अपना भरपूर जन समर्थन है वन साइडेड रखें, ताकि हम भी वन साइडेड एक सेवा जो है कर सकें। और ये वादा है, अगर हम खरे ना उतरे, हमारे
उम्मीदवार पास है जो ना उतरे जन सेवाओं, जन कल्याण की सेवाओं को लेके। तो आप मीडिया के माध्यम से हम तो केवल 1 साल में चौधरी निर्मल सिंह जी के सामने इस्तीफा अम्बाला की जनता को सौंप देंगे कि हम खरे नहीं उतर पाए, हमारे से ये सेवा नहीं हो पाई और हम शर्मिंदा हैं और ये इस्तीफा देते हैं। दिलीप जी, हिम्मत सिंह ने जो है एचडीएफ को छोड़ा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि धोखा जो है वो दिया गया है एचडीएफ की तरफ। देखिए, मैं वैसे उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मुझे पता नहीं उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। धोखा वो दे रहा है या उसके साथ हुआ है? आज देखो, एचडीएफ के उम्मीदवार घोषित किए गए, उन्होंने खुद कहा जी भाई अमीषा चावला को चुनाव लड़वाओ, वो आगे करके आप खुद बैकआउट कर गए, तो धोखा कौन दे रहा है? वो तो खुद साबित कर दिया ना अम्बाला की जनता में। और अम्बाला की जनता इतनी नासमझ नहीं है, वो सब समझती है। और कौन किसके इशारे पे कर सकता है, कौन सरकार के दबाव में क्या कर सकता है, मेरे ख्याल से तो ये बात आप भी समझते होंगे कि ये जो हुआ खेल खेला गया है वो किसके इशारे पे खेला गया है, किसके दबाव में खेला गया है। और आप ये देखो, अम्बाला की जनता ने अभी 1 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए, 57,000 वोट दे के चौधरी निर्मल सिंह जी का साथ दिया। मात्र इन लोगों की लापरवाही की वजह से जो सशक्त विधायक मिलना चाहिए था अम्बाला की जनता को, वो मिल नहीं सका। और मैं किसी पे कटाक्ष करना नहीं चाह रहा भी किसकी वजह से वोट पड़ी या नहीं पड़ी। अम्बाला की जनता ने सीधे तौर पे समर्थन दिया है, ना कि वो मैं कहूँ जी बिट्टू चावला की वजह से 56,000 मिल गए या फलाने की वजह से मिल गए। इस मुकालते में गलती में किसी को नहीं रहना चाहिए। निर्मल सिंह एक बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत पुराने हमारे इस उत्तरी हरियाणा की आवाज़ उन्होंने हमेशा उठाई है। अम्बाला की जनता ने उनको हाथों पे लिया है। अब भी आप सबके सामने आ जाएगा जो जन समर्थन अम्बाला की जनता देने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ जनता से ही सीधा संबंध रहना चाहिए। कल को हम जीतने के बाद ये कहें जी ये तो इस नेता की वजह से है उसकी, तो ये रहना भी नहीं चाहिए गलतफहमी में। धन्यवाद जी। तो इस समय हमारे साथ जितेंद्र सिंह बिष्ट जो है मौजूद है और उनको वार्ड नंबर 15 से एचडीएफ फ्रंट ने अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। जी, क्या कहना चाहेंगे, आज आपको फ्रंट ने उम्मीदवार घोषित किया है? मैं हरियाणा डेमोक्रेटिक दिल से आभार करता हूं अपने सुप्रीमो और अध्यक्ष चौधरी निर्मल सिंह जी का, बड़ी बहन चित्रा सरवारा जी का, और हमारे अम्बाला शहर के दिलो दिमाग में बसने वाले दिलीप सिंह बिट्टू चावला जी और उनकी धर्मपत्नी जो कि मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं अमीषा चावला जी का दिल से धन्यवाद करूंगा। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मेरे पे विश्वास जताया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मुद्दे हैं जो इस बार जनता के बीच उतरोगे लेकर आप? हमारे जो मुद्दे होंगे, और सबसे बड़े तो हमारा है स्वास्थ्य का मुद्दा होगा, अपना बिजली की हाई वोल्टेज तार होगी, और नालियों के मुद्दे हो गए जो कई समय से टूटे पड़े हैं और जाम जम पड़े हुए हैं। सफाई कर्मचारी उसको साफ़ नहीं करते हैं, तो उनको सुचारू कराने का काम करेंगे। और अपने वार्ड में सुविधा केंद्र स्थापित करने की कोशिश रहेगी ताकि लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। दीप कौर, वार्ड नंबर 3 से खड़ी हूँ मैं। हमें भी आगे आने का मौका मिला है, इसके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं पार्टी का और चित्रा मैम का, चौधरी निर्मल सिंह जी का और हमारी मेयर अमीषा चावला जी का। क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच जाएंगे? सर देखो, प्रॉब्लम्स तो बहुत है सबको। अब मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो तो बनेगा, फिर भी हम बता देते हैं कि हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे हमारी वार्ड के डेवलपमेंट की ओर लेके जाएंगे, उसके लिए जैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है हमें उसको फेस करना पड़ेगा, उसको आगे लेके आएंगे। और जो आवारा पशु वगैरह हैं, ये सब गंदगी है, कूड़ा करकट के ढेर हैं, आगे इधर उधर पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, ये सब हमारी प्रॉब्लम्स को हम आगे लेके आएंगे। तो इस समय हमारे साथ दविंदर सिंह मान जी मौजूद हैं, जिनकी धर्मपत्नी राजविंदर कौर मान को जो है वार्ड नंबर 12 से एचडीएफ फ्रंट ने अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सबसे पहले तो चौधरी निर्मल सिंह, बहन चित्रा सरवारा और अमीषा चावला जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, ये वार्ड नंबर 12 से एचडीएफ का कैंडिडेट नॉमिनेट करके विश्वास जताया है। और मैं उनके विश्वास पे और मेरा परिवार और मेरी पत्नी खरे उतरेंगे। और अगर लोगों ने हमें साथ दिया, हमारा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र का विकास करवाएं। क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाओगे?
ये जो क्षेत्र वार्ड नंबर 12 का है, मैं जब इस वार्ड में वोट के लिए गया हूँ, लोगों से अपील की है मैंने, तो क्षेत्र की मैंने सड़कों का हालत और पानी की निकासी की हालत, पानी की पीने की हालत और गंदगी को लेकर जो मैंने देखा है, इतना नहीं होना चाहिए था जितना इस क्षेत्र में है। तो इन सभी समस्याओं से लोगों को छुटकारा दिलवाने के लिए हम एक समाधान केंद्र खोलेंगे, लोगों का साथ लेके पूरा प्रयास करेंगे कि 5 साल में इस क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या शेष ना बचे कि जिससे लोग हमें ये कह सकें कि हमारी दी हुई वोट बेकार गई। और दूसरा ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो वार्ड है 12 नंबर तक, मेरे ज्ञान के मुताबिक ये सबसे बड़ा वार्ड है। कुछ वार्ड जो इस सरकार द्वारा बनाए गए हैं, अज्ञानता के थ्रू बनाए गए हैं, जिसमें किसी वार्ड में 5000 वोट है, किसी में 6000 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है, लेकिन इस वार्ड में 12000 के नियर वोट है। और जो टोटल वोट है 1,80,000। एक वार्ड में 9000 वोट होनी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्षेत्र वार्ड बनाते हुए कि ऑफिसर्स की तरफ से क्या गलती हुई है कि उन्होंने इतना बड़ा वार्ड बना दिया। और फिर अभी इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग रह गए हैं वार्ड नंबर 12 में रह रहे हैं जिनकी वोट 18 में, 17 में, 11 में चली गई है। तो बड़ा वार्ड है तो जिम्मेवारी भी बड़ी होगी आपके ऊपर। हाँ, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है क्योंकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी मेरा पिछले 10 साल से एक्सपीरियंस है लोगों के काम करने के लिए। जब मैं गांव सिंगावाला का सरपंच बना उस समय भी गांव सिंगावाला 6 से लेकर 7000 वोट मतदाता थे। मैंने कभी भी इस क्षेत्र के लोगों को नाराज़ नहीं होना दिया। मेरा जो गांव सिंगावाला का क्षेत्र था वो रामदास नगर से शुरू होके और दुर्गा मार्बल तक, जलबेड़ा रोड तक का क्षेत्र था। हमने हर गली नाली को पक्का कराया है और मेरे क्षेत्र की तकरीबन सभी गलियां इंटरलॉकिंग टाइल से बनी हुई हैं। पानी की प्रॉपर निकासी है। हाँ, कुछ बाद में समस्याएं हुई हैं जो हल्की फुल्की रह गई थी, लेकिन उसके बाद हमारे बाद वहाँ पे कोई एमसी बने थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन लोगों को उन समस्याओं से निजात नहीं दिलवा पाया। तो इस समय हमारे साथ रूबी सौदा मौजूद हैं जिनको एचडीएफ फ्रंट ने जो है वार्ड नंबर 14 से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे, पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है वार्ड नंबर 14 से? हाँ जी, पहले मैं निर्मल चौधरी जी को धन्यवाद करती हूँ और अपना डेमोक्रेटिक फ्रंट को धन्यवाद करती हूँ। तो क्या क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप जाओगे जिनको लेकर? हाँ जी, अपने जो सबसे पहले मैं वहाँ पे जो गंदगी है और नालियों की जो प्रॉब्लम है और जो सड़कों की प्रॉब्लम है, वहाँ पे इतनी सी बारिश आ जाती है तो पानी मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाता है। तो जी मैं इन सब मुद्दों को लेके आगे चलूँगी। और नगर निगम के भी बहुत से मुद्दे हैं जी। एक डोमोसाइल बनवाने के लिए ले जाओ तो वो हाउस टैक्स की वो मांगते हैं, तो उनकी भी जी मैं ध्यान करूँगी उनकी तरफ भी। तो इस समय हमारे साथ रोहित शर्मा मौजूद है जिनको एचडीएफ फ्रंट ने वार्ड नंबर 13 से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे, पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है? सबसे पहले तो मैं चौधरी निर्मल सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा, चित्रा सरवारा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, दिलीप चावला बिट्टू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस काबिल समझा कि हम जनता की सेवा कर सकते हैं। जो उन्होंने समझा है, वैसे भी हम सबसे पहले हमारा मुद्दा यही होगा कि हम अपने वार्ड की आवाज़ बने, वार्ड का जो भी छोटे से जो भी काम होते हैं वो कंप्लीट कराएं, लोगों को कमेटी तक ना जाना पड़े और कॉरपोरेशन को करप्शन मुक्त बनाएं। तो क्या क्या आपके वार्ड में समस्याएं क्या क्या हैं? वार्ड में समस्याएं सर, हमारे बहुत ज़्यादा समस्याएं, कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं। लोगों को कमेटी में जाते हैं कोई काम कराने, वहाँ सबसे पहले तो कूड़ा टैक्स, ये टैक्स, काम फिर नहीं होते। तो इन सारी समस्याओं से हम अपने वार्ड को निजात कराएंगे और परिवार की तरह लोगों का साथ देंगे। तो इस समय हमारे साथ गगनदीप मौजूद है जिनकी भाभी पूजा को जो है वार्ड नंबर 11 से एचडीएफ फ्रंट ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने आपकी भाभी को टिकट दिया है वार्ड नंबर 11 से, क्या कहना चाहिए? मैं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चौधरी निर्मल सिंह जी का बहुत आभारी हूँ। जो वार्ड नंबर 11 से मेरी भाभी जी को चुना गया, श्रीमती पूजा जी पर भरोसा जताया गया। हमारे वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, नाली है, सीवरेज की समस्या है, कूड़े की है, पानी की है, जो कई कॉलोनियों में पोल भी नहीं लगे हुए हैं, उन्हीं सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और जैसे सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, उनको सभी को गौशाला में छोड़ा जाएगा। और हमारे वार्ड नंबर 11 की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सभी को दूर किया जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि वार्ड नंबर 11 से
मेयर प्रत्याशी अमीषा शाह जी को भारी मतों से वार्ड नंबर 11 से विजयी कराऊंगा और श्रीमती पूजा जी को भी भारी मतों से विजयी कराकर चौधरी निर्मल सिंह की झोली में सीट पाऊंगा। मैं गगनदीप परोचा मीडिया का धन्यवाद करता हूं। तो इस समय एचडीएफ फ्रंट के वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवार रोबिन खोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। रोबिन जी, आपको टिकट पार्टी ने भरोसा आपके ऊपर जताया है, तो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाओगे? मैं सबसे पहले हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं चौधरी निर्मल सिंह जी, बहन चित्रा जी और बिट्टू चावला जी, इन सब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। ठीक है जी। और रही मुद्दों की बात, जैसे आपको पता है कि भी जो जितने रुके हुए काम है, हमारा सबसे पहला वही लक्ष्य है कि रुके जितने भी काम है विकास के, उनको गति दी जाए। और जो लोकल लोगों के काम, जैसे नगर पालिका के काम होते हैं हमारे कॉरपोरेशन के, ठीक है जी, तो किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उनको धक्के ना खाने पड़े, उनको जल्द से जल्द काम कराया जाए। मैं अपना सबको मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है कि आप घर बैठे मुझे फ़ोन कीजिए, आपका काम फ़ोन पे ही हो जाएगा। ठीक है जी। किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़े, आपको आपका काम बिल्कुल फ्री में होगा। जो सेवा भाव है हमारे परिवार से है, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? हमारे जो परिवेश में वार्ड में है, हमने अपने लोगों से डिस्कस किया है, उनकी जो हमारे एरिया के हिसाब से अलग अलग समस्याएं, किसी की सड़क की है, किसी स्ट्रीट लाइट की है ना। और जैसे बुजुर्ग हैं हमारे, उनको पेंशन नहीं मिल पाती टाइम से, या उनको कोई फॉर्म भरना है तो बड़ी परेशानी होती है। आजकल आपको पता है ऑनलाइन का ज़माना है, तो बुजुर्गों के लिए बड़ी परेशानी होती है ऑनलाइन में जाना। तो उनके लिए हमने कहीं ना कहीं हमारी जो टीम है वो बुजुर्गों से संपर्क करेगी, उनके साथ रहेगी, उनको, ताकि ऑनलाइन में कोई दिक्कत ना आए। आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट द्वारा अम्बाला शहर में एक प्रेस वार्ता के दौरान 11 अपने जो पार्षद के उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की गई। पार्टी ने सबसे पहले ही जो मेयर पद के लिए है अमीषा चावला जी का नाम पहले ही जो है डिक्लेयर कर रखा था। आज 11 पार्षदों का नाम भी पार्टी द्वारा घोषित कर दिया गया है। तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि जल्द ही बाकी के जो 9 नाम बचे हैं उनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन पार्टी ने अभी भी कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार ऊंट जो है किस करवट बैठता है और पार्टी क्या क्या मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में उतरती है और कितने अपने पार्षद और मेयर पद का जो चुनाव है वो जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं।